मैं ये सुना एक चीज़, क्या सुन रहा जैसा अपन रहते ना, क्या बोलते हैं कि जैसा सऊदी में पहले रहते तो अपने इंडियन वाले लोग को हिंदी बोलते थे ना। हाँ, हिंदी रहते, फिर वहाँ से अपन मतलब जो हिंदुस्तानी रहते थे वो जैसा मुस्लिम हो चाहे कुछ भी, सबको हिंदू बोलते थे ना। इन लोग के किताब में कोई भी जगह हिंदू नहीं लिखा है ना, सनातनी लिखा है ना। और हिंदू अपन भी हुए ना, अगर इंडियन हिंदी है, हिंदी बोलते तो हिंदू है। मुगल लोगों ने अपने को नाम दिए। Hi Faisal, how are you? Happy independence to each and every Indian. Happy independence. Each and every Indian. But still, I haven't got any freedom. I'm still enslaved. Is there anyone to listen to me? जय भोलेनाथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है हमारा गरीबों का झोपड़पट्टी, देख रहे हो, आगे पीछे सब देख लो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग कह रहे हैं अली भाई कहाँ हो आप, वीडियो तो बनाओ आप। अरे भैया देखो कैसा है, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। तो क्या है ना, 5-6 साल से जब से चाय बेचने वाला अपनी मोहतरमा को, अपनी बीवी को रुला के आया है, देश बेचने के लिए आया है, तब से हम सोशल मीडिया पे तुम इंडियन लोगों को एक करने आया है। इंडियंस हैप्पी इंडिपेंडेंस। लेकिन बेचारे पाकिस्तानी लोग, ओ पाकिस्तानियों, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। हमारा इंडिया आज़ादी के बाद पढ़ लिख के इतना आगे चला गया, इतना धनवान बन गया है कि वो टैक्स दे दे के हमारे देश को बहुत आगे लेकर गए। आज़ादी के बाद पढ़ लिख के हमारे देश के लोग इतना आगे चले गए, जितना आगे हम लोग गए पाकिस्तान, तुम लोग उतना पीछे चले गए आज़ादी के बाद। हाँ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। मुर्दा इंजीनियर, कम हियर। मैं इस खाड़ी के पास रहता हूँ, बांध पे। या तो तू मुझे बुला ले पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि मैं हूँ सुन्नी, मैं हूँ बाबी और मैं हूँ वहाबी। समझ में आ रहा है? इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की है और मोमिन बंदों की है। और मुर्दा इंजीनियर, तेरी तो मैं इज्जत करने वाला नहीं है। ना ही तू अल्लाह है, ना ही तू रसूलुल्लाह है, और ना ही तू मोमिन बंदा है अल्लाह का। समझ में आ रहा है? तो हमारे इंडिया के अंदर हम लोग बरेलवी, देवबंदी
शिया सुन्नी सब इंडियन है, समझ में आया। और तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर जो कटे हुए बटे हुए हैं ना, तुम उनका ख्याल रखो, ठीक है। मुर्दा इंजीनियर, माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचोगे ना तो हम सुन्नी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं दोस्त, तुम्हारी इज्जतों को तार तार कर देंगे सोशल मीडिया पे, समझ में आ रहा है। मुर्दा इंजीनियर, ना तू वहाबी ना तू बाबी, तू है फिर भी मुस्लिम इल्मी किताबी। अबे गोचू सुन, इस्लाम में सिर्फ शिया और सुन्नी है, और सुन्नियों के अंदर जो अल्लाह के वली होते हैं ना, उनको वहाबी कहा जाता है। समझ में आ रहा है तेरे को? कान खोल के सुन, इस्लाम में सिर्फ शिया और सुन्नी यही दो फिरका है, और सुन्नियों के अंदर जो अल्लाह के वली बन जाते हैं ना, उनको वहाबी कहा जाता है। खोचू 76 साल बाद, आज़ादी के 76 साल बाद इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों ने अपने धर्म को छोड़ के अंग्रेजों की गुलामी शुरू करके पढ़ लिख के बहुत आगे चले गए हम लोग। तुम पाकिस्तानी हरामखोर 76 साल के बाद में ना पढ़ाई लिखाई की है ढंग से, और ना धर्म पे चले तुम ढंग से, तुम तो बहुत पीछे चले गए दोस्त, हाँ। और उसके बाद में तुम बरेलवी देवबंदी के साथ में अहले हदीसों को भी समेटते हो। भैया अहले हदीस, सुन्नी, वहाबी, इन्हीं को कहा जाता है अहले हदीस। कुरान और सुन्नत की जमात जिंदाबाद। लोग पूछ रहे थे ना मैं कहाँ हूँ, अरे भैया खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, मैं इंडिया में पैसों के लिए परेशान हूँ। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। अब जो धर्म के रास्ते पे चलना चाहता है उनका जीना हो गया हराम, उनका धर्म के रास्ते पे चलना हो गया हराम। ये जब से अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए, हमारे देश के अंदर जो पढ़ लिख के लोग आगे बढ़ गए, उनके टैक्स को लूट रहे हैं हमारे देश के अंदर। अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए नेता लोग को, ये नेता लोग हमारे देश के अंदर है ना, हमारे देश की जनता को लूट रहे हैं। समझ में आ रहा है पाकिस्तानियों? और हमने क्या किया मालूम? देश को छोड़ के धर्म को पकड़ लिया, क्योंकि हमने बचपन में तुम फिरका परस पेट के मुल्लों के पिल्लों को हमारे हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाते हुए देखा था, हमारे हिंदू धर्म का मजाक उठाते हुए देखा था, इसलिए हमें बर्दाश्त नहीं हुआ था। हमारी दाढ़ी देख के हमको मौलाना समझे क्या? ए मुर्दा इंजीनियर के जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी और मैं भी हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। कुरान और सुन्नत की जमात जिंदाबाद, ठीक है। और ये जो फिरका परस्त मुसलमान है ना, वो मुर्दाबाद। अब फिरका परस्ती कहाँ से आती है? अबे फिरका परस्ती शियाओं के जमात से आती है, सुन्नियों के जमात से नहीं आती है। समझ में आया? सुन्नियों के सरदार बरेलवी देवबंदी को समझा रहे हैं, कौन? वहाबी, कि लड़ो मत, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ए मुर्दा इंजीनियर, कान खोल के सुन, लड़ो मत, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। और तुम्हारा 5वीं बार जो मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, बच गए हो, 6ठी बार बिल्कुल नहीं बचोगे तुम। जमात, अल्लाह को चाहिए जमात, यूनिटी चाहिए। अगर तुम यूनाइट नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट प्लीज डोंट डिवाइड। आई एम ऑल्सो अली। हाँ, साहबा इकराम की जमात जिंदाबाद। और जो साहबा इकराम की जमात में से एक पे भी शक करे, वो हराम का ज्यादा मादर चोद मुर्दाबाद। मुर्दा इंजीनियर, तेरी माँ का भोसड़ा, माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदाबाद। और तू, तेरी माँ को चोदू कटे हुए बटे हुए पाकिस्तान के हिजड़े, तुम लोग मुर्दाबाद। अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर तुम माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंच गए हो, शिया की नाजायज औलाद। मैं सुन्नी हूँ। जिस तरीके से सीमा हैदर 4 बच्चे लेकर इधर आई ना हिंदुस्तान के अंदर, उसी तरीके से मैं अपने 4 दोस्तों को, यार को लेकर उधर पाकिस्तान आना चाहता हूँ। क्या कोई सुन्नी जमात का
सच्चा, अल्लाह उसके रसूल का दीवाना हमारा पासपोर्ट वीजा बनाने का इंतजाम करेगा? नहीं करेगा। अपनी माँ चुदाओ, बरेलवी देवबंदी अपनी माँ चुदाओ। हमने इस्लाम कबूल किया है, हम अल्लाह उसके रसूल के ताबे में हैं और अल्लाह उसके रसूल की जमात, सुन्नी जमात, सुन्नियों के सरदार, वहाबी, अल्लाह के दीवाने, अहले हदीस जमात। समझ में नहीं आता? मुर्दा इंजीनियर, इस्लाम है ना, अभी तुझे सिखाने के लिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब एक काम कर, तू इस पासपोर्ट वीज़ा का इंतज़ाम कर, मैं आ जाता हूँ तेरे एरिया में। इतना हमारे गांड में दम है हिंदुस्तानियों के, तुम्हारे गांड में दम है तो तुम ही आ जाओ पाकिस्तान से। तुम्हारा बरोबर, हम बरोबर इंतज़ाम करेंगे, बंदोबस्त करेंगे। ए मुर्दा इंजीनियर, आई एम टॉकिंग टू यू। मैंने सुना पाकिस्तान में तेरे से बड़ा कोई मौलाना नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। इंडिया के अंदर एक भी मौलाना हमको शिकस्त नहीं दे सकता, एक भी मौलाना हमको शिकस्त नहीं दे सकता। बरेलवी देवबंदी समझ के रखा है बे। दमादम मस्त कलंदर, सिद्दीक का पहला नंबर। किसका नंबर पहला है? सिद्दीक का नंबर पहला है। तू माविया तक जाता है, जरा सिद्दीक तक आना, तुझे बताते हम सुन्नी किसे कहते हैं मेरी जान। दिस इज हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, देख रहे कि नहीं? हाँ, देख रहे कि नहीं? दिस इज इंडिया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं हूँ गरीबों का पीएम मेरे भाई। प्लीज ये देखो हमारे कलीम भाई, लेफ्ट के सिपाही कलीम भाई, समझ में आया? प्लीज इसको शेयर करो पाकिस्तान में। हमारा देश 76 साल के बाद, आफ्टर 76 इयर्स, पढ़ लिख के इतना आगे बढ़ गया है कि हमारे नेता लोग चोरी कर रहे हैं हमारे पढ़े लिखे लोग, टैक्स पेयर लोगों का पैसा। ठीक है, हमारे देश का बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि नेता लोग चोरी कर करके थक जा रहे हैं। रखे किधर? हाँ, पाकिस्तान तुम्हारे तो खाने के वांदे हो गए, तुम 76 साल बाद हो किधर? आओ ना, सामने आओ। मुर्दा इंजीनियर, तू ही चाह सामने, तेरी माँ का, तू बरेलवी देवबंदी, तू मुसलमान है ना, सामने आ तू। अगर तेरे स्टूडेंट लोग सुन रहे होगे तो प्लीज 8850698338, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। अली भाई बोलते तो दुनिया सुनती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो गाली खाने का काम करेगा उसको गाली दूंगा, बिकॉज माई मदर कंट्री इज हिंदुस्तान एंड माई मातृभाषा इज टपोरी। माई जान, हमारी मातृभाषा टपोरी है। हमने हमारे माँ बाप से गाली ही सीखा है। गरीबी में क्या सीखता आदमी? माँ बाप झगड़ा करते, बच्चे गाली सुनते, सीख जाते हैं। अब मुर्दा इंजीनियर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जाएगा तो उसकी माँ बहन नहीं चुत जाएगी? हिंदुस्तान में सुन्नी बोल रहा हूँ मैं, शिया की नाजायज औलाद मुर्दा इंजीनियर, तेरी माँ का भोसड़ा सामने आ। माविया तक जाएगा तू? पहले अली तक तो आ, बाद में माविया तक जाना। तेरी माँ की चुत तेरी।